आज का केस आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इस केस से हर एक लड़की रिलेट कर पाएगी जिसे कभी ना कभी किसी ने स्टॉक किया हो। तो शुरू करते हैं आज का हमारा केस। प्रियदर्शनी मट्टू का जन्म श्रीनगर कश्मीर में हुआ था, लेकिन वो अपना LLB कंप्लीट कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। वो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना LLB कंप्लीट कर रही थी और वो 3rd ईयर में थी। और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है संतोष सिंह राजपूत से, जो उनका सीनियर था। संतोष अपनी LLB कंप्लीट कर चुका था और एक IPS ऑफिसर का लड़का था। शुरुआत में संतोष ने प्रियदर्शनी को प्रपोज़ किया, लेकिन प्रियदर्शनी ने साफ मना कर दिया। लेकिन संतोष वहाँ नहीं रुका। वो बार बार प्रियदर्शनी को पूछता, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन प्रियदर्शनी को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसको पसंद नहीं करती थी। लगातार मना करने के बावजूद संतोष प्रियदर्शनी के पीछे लगा रहता था और उसने प्रियदर्शनी को परेशान करना शुरू कर दिया था। अब प्रियदर्शनी भी संतोष से तंग आ चुकी थी, लेकिन संतोष हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर फरवरी 1995 में संतोष ने एक और अटेम्प्ट किया और प्रियदर्शनी की कार को फॉलो किया अपनी बाइक से, और अपनी बाइक उसकी कार के सामने लाकर खड़ी कर दी और उसकी कार को रोक दिया। अब प्रियदर्शनी के सब्र का बांध टूट चुका था और वो फ़ौरन ही RK पुरम पुलिस स्टेशन में संतोष के खिलाफ कंप्लेन करती है। उस वक्त प्रियदर्शनी पर क्या बीत रही होगी जब उसे संतोष लगातार हैरेस करता था, उसे परेशान करता था। और 1995 में पुलिस कंप्लेन करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी प्रियदर्शनी ने हिम्मत दिखाई और संतोष के खिलाफ पुलिस कंप्लेन की। इसके बाद संतोष को पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उससे रिटर्न में अंडरटेकिंग लिया गया कि वो वापस कभी प्रियदर्शनी को परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद प्रियदर्शनी को लगा था कि अब शायद संतोष उसका पीछा करना छोड़ दे और उसे परेशान करना बंद कर दे, लेकिन ये सिर्फ उसका भ्रम था। और फिर 6 महीने बाद अगस्त 16, 1995 को प्रियदर्शनी को एक और पुलिस कंप्लेन लॉन्च करनी पड़ी, क्योंकि संतोष ने अभी तक उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। और दूसरी पुलिस कंप्लेन के बाद भी वही हुआ जो पहले हुआ था। अंडरटेकिंग लिखवाई गई, माफ़ीनामा लिखवाया गया, लेकिन उस सब से भी कुछ नहीं हुआ। संतोष को भी पता था कि कितनी भी पुलिस कंप्लेन हो जाए, लेकिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ने वाला, क्योंकि वो एक IPS ऑफिसर का लड़का था। इसके बाद नवंबर 1995 में कैंपस लॉ सेंटर में फिर से प्रियदर्शनी को संतोष ने हैरेस किया, लेकिन इस बार प्रियदर्शनी ने उसके ऊपर FIR लॉन्च की और संतोष को अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन फिर पर्सनल बॉन्ड पर छूट गया। उसने अपने कॉलेज के डीन से भी संतोष की शिकायत की थी और डीन ने भी संतोष को वार्निंग दी थी। और बदला लेने के लिए संतोष ने कॉलेज में फेक कंप्लेन की थी कि प्रियदर्शनी एक टाइम पर 2 डिग्रीज कंप्लीट कर रही है, लेकिन प्रियदर्शनी ने प्रूव किया था कि वो MCOM 1991 में ही कंप्लीट कर चुकी हैं। प्रियदर्शनी ने 8 बार पुलिस कंप्लेन की थी। हम सोच भी नहीं सकते कि उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा, जब लगातार संतोष उन्हें परेशान करता, हर जगह उन्हें स्टॉक करता, उनका घर तक पीछा करता। और इतनी बार पुलिस कंप्लेन करने के बावजूद संतोष का कुछ नहीं होता था। और लगातार कंप्लेन करने के बाद प्रियदर्शनी को एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दिया गया, जिनका नाम था SC राजेंद्र सिंह। लेकिन स्टॉकिंग फिर भी नहीं रुकी। ज़रा सोचिए, एक लड़की जो लॉ कंप्लीट कर रही है, उसे एक सिक्योरिटी ऑफिसर की ज़रूरत पड़ती है। वो अपने आप को कितना मजबूर और लाचार महसूस करती होंगी। और फिर जिसका डर था वो ही हुआ। 23 जनवरी 1996 सुबह 9:15 बजे प्रियदर्शनी अपने पेरेंट्स के साथ कोर्ट जाती हैं और 11:15 बजे अपने कॉलेज में एक क्लास अटेंड करती हैं। फिर वापस पेरेंट्स से मिलने कोर्ट जाती हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स से वहाँ नहीं मिल पाती, तो वो वापस घर आ जाती हैं। जब वो घर पर पहुँची तो दोपहर के 1:45 बज रहे थे। तब उन्होंने अपने PSO यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर राजेंद्र जी से कहा कि वो शाम को 5:30 बजे आए और अभी वो घर जा सकते हैं। फिर PSO वहाँ से चले गए। घर पर प्रियदर्शनी अकेली थी और घर का नौकर वीरेंद्र प्रसाद 2:30 बजे अपने एक दोस्त से मिलने गया था और 4:55 पर वो वापस आया
और घर के डॉग को घुमाने के लिए बाहर ले गया और उसने संतोष को घर के अंदर जाते हुए देखा। एक पड़ोसी कुप्पुस्वामी ने भी संतोष को प्रियदर्शिनी के घर के सामने खड़ा हुआ देखा और संतोष के हाथ में उस वक्त एक ब्लैक कलर का हेलमेट भी था। नौकर के जाने के बाद प्रियदर्शिनी घर में बिल्कुल अकेली थी और संतोष को इसी मौके की तलाश थी। संतोष ने दरवाजे पर नॉक किया और उसने प्रियदर्शिनी से कहा कि वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है। वो कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब था कि जो पुलिस कंप्लेंट प्रियदर्शिनी ने संतोष के ऊपर फाइल की थी उसके बारे में वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। उसका इरादा सिर्फ घर के अंदर घुसने का था और प्रियदर्शिनी उसे घर के अंदर आने देती है। अंदर आने के बाद वो फ़ौरन ही प्रियदर्शिनी पर अटैक करता है, उसका रेप करने की कोशिश करता है। प्रियदर्शिनी अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही, लेकिन संतोष को उसके ऊपर दया नहीं आई। उसने उसका रेप किया और उसके बाद हेलमेट से लगातार 14 वार उसके सर पर किए। फिर भी उसकी मौत नहीं हुई तो उसने एक वायर से उसका गला दबाकर प्रियदर्शिनी की हत्या कर दी। संतोष ने हेलमेट से इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसका हाथ तक टूट गया था। प्रियदर्शिनी ने बहुत स्ट्रगल की थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा पाई। उसकी 3 पसलियाँ टूट चुकी थी, फेस पर, सर पर, चेस्ट पर, शोल्डर पर, हर जगह चोट के निशान थे। प्राइवेट पार्ट्स में सीमेन मिला था। उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को बेड के नीचे छुपा दिया ताकि किसी को दिखाई ना दे और संतोष फ़ौरन ही वहाँ से भाग निकला। और शाम के 5:30 बजे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र जयदीप सिंह आलूवालिया और एडवोकेट ओपी सिंह ने संतोष को उसकी बाइक पर जाते हुए देखा। जब पीएसओ राजेंद्र सिंह घर पर पहुंचे तो दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ था। उन्होंने बाहर से नॉक किया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद वो अंदर दाखिल हुए और उन्होंने देखा कि प्रियदर्शिनी की डेड बॉडी बेड के नीचे छुपी हुई पड़ी थी। वो ज़मीन में पड़ी हुई थी, खून में लथपथ और गले में एक रूम हीटर का वायर लपेटा हुआ था। मुंह से खून निकल रहा था, चेहरे पर कई जख्म थे। हेलमेट से 14 बार मारा गया था। टोटल 19 इंजरीज थी। क्राइम सीन पर हेलमेट के छोटे छोटे ग्लास के टुकड़े भी मिले, खून में सने हुए। प्रियदर्शिनी को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनका स्टॉकर उनकी ज़िंदगी का आखिरी मेहमान बनने वाला है। सारे सबूत संतोष के खिलाफ थे। कई आई विटनेस थे जिन्होंने संतोष को देखा था। डीएनए सैंपल मौजूद थे जो कि संतोष और प्रियदर्शिनी के कपड़ों से लिए गए और सीमन सैंपल्स मौजूद थे। और जो पुलिस कंप्लेन प्रियदर्शिनी ने फाइल की थी संतोष के खिलाफ, वो भी एक प्रूफ ही थी। संतोष को मर्डर और रेप के चार्ज में ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन ये केस इतना भी सीधा नहीं था क्योंकि संतोष एक पावरफुल आईपीएस ऑफिसर का बेटा था। केस दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में चला और फिर 1999 में इनसफिशिएंट एविडेंस बोलकर संतोष को रिहा कर दिया गया। और ये फैसला एक शौक की तरह फैला। पूरे इंडिया में जगह जगह लोग इसके बारे में बात करने लगे और ये सुर्खियों में आ गया। लेकिन प्रियदर्शिनी के घर वालों ने हार नहीं मानी और 2006 में ये केस दिल्ली हाई कोर्ट में गया और कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया और डेथ पेनल्टी सुना दी। और फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को हटा दिया और उसकी जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। इस तरह 10 साल बाद ही सही, लेकिन प्रियदर्शिनी को इंसाफ मिला। अभी भी प्रियदर्शिनी की फैमिली अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। काश अगर प्रियदर्शिनी की कंप्लेंट्स को सीरियसली लिया जाता तो शायद आज वो ज़िंदा होती। आपका क्या मानना है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इसी के साथ आज का हमारा केस ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।